बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गुज़रते हुए दिनों के साथ रमज़ानुल मुबारक हम सबके करीब आता जा रहा है और बहुत सारे लोगों की यही कोशिश है कि रमज़ान से पहले पहले रमज़ान की काफ़ी सारी तैयारियां कर ली जाएं ताकि रमज़ान में इबादतों का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रोल और समोसे बनाने की बहुत ही आसान सी तरकीब कि आप झटपट रोल समोसे बना के रमज़ान में भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आप रमज़ान से पहले इन्हें तैयार करके फ्रीज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने लिए 2 प्याली बंद गोभी और साथ ही शिमला मिर्च 1 प्याली है, श्रेड की हुई चिकन भी 1 ही प्याली है और बारीक कटी हुई गाजर। तो कढ़ाई में हमने डाल लिया है ऑयल और उसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन को डाल के उसे हम सौते कर लेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन सौते करने के बाद अब हम इसमें बंद गोभी को ऐड कर देंगे और बंद गोभी के साथ ही इसमें बाकी की जो सब्जियाँ हमारे पास मौजूद हैं जल्दी जल्दी से इन्हें भी ऐड करते जाएंगे। यहाँ शिमला मिर्च भी डाल दी और मैंने यहाँ गाजर भी डाल दी। अब उसके बाद हम इसमें मसाले भी ऐड करेंगे। पहले सब्जियों को थोड़ा सा सौते कर लें और फिर इसके बाद हम इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। और अब हम इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मसाले आप इसमें अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके टेस्ट के मुताबिक आपको अच्छे लगते हों। सोया सॉस मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून डाला था और यहाँ सिरका भी जा सकता है। मेरे पास इस वक्त सिरका था नहीं, वरना मैं वो भी ज़रूर डालती। और साथ ही चिकन जो कि श्रेड करके रखी हुई थी वो भी ऐड कर दी और इसे बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। और अब लास्ट में 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर डाल दें और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। ये सब्जियां बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं। तो जनाब ये रेडी हो चुका है। फ्लेम ना तो बहुत ज़्यादा हाई था और ना ही लो। और यहाँ पर हमने सब्जियों को रेडी करने के बाद निकाल दिया ताकि ये ठंडी हो जाएं। उसके बाद दूसरी फिलिंग कर लेते हैं रेडी। और यहाँ पर मैंने 2 आलू बॉयल करके रखे हुए थे, इन्हें मैं कर लेती हूँ मैश। और मैश आप किसी चीज़ की मदद से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप फोक ले लें, चाहे आप आलू को पोटैटोज़ को मैश कर लेने के बाद अब इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून इसमें चाट मसाला भी जाएगा और आधा टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा काली मिर्च। फिर नमक आप इसमें आधा टीस्पून ऐड करेंगे और उसके बाद 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी आप इसमें डाल दें और इसे अच्छे से कर लें मिक्स हो जाने के बाद आपने इस पॉइंट पर इसमें नमक ज़रूर चेक करना है, ताकि अगर नमक आपको इसमें कम लगे तो वो आप इसमें ऐड कर लें, क्योंकि फिलिंग में नमक की मिक़दार बहुत अच्छी होगी तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे आलू के समोसे बनकर होंगे तैयार। यहाँ दोनों फिलिंग्स हमारी हो चुकी हैं रेडी। अब कर लेते हैं शीट्स तैयार, जो कि है बहुत ही आसान सी तरकीब। 1 प्याली हमने ली है मैदा और 1.5 प्याली यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, जिसकी वीडियो आप लोग नहीं देख सके। आधा टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे और साथ ही 1 प्याली पानी ऐड करके इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 प्याली पानी मज़ीद ऐड किया है ताकि इसे मिक्स करना थोड़ा सा हो जाए आसान। और इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे और इसका स्मूथ सा बैटर बनाना है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 प्याली पानी और ऐड किया है और फिर मैंने इसमें लास्ट में आधी प्याली पानी और डाला, यानी कि इस पूरे बैटर में तकरीबन 3.5 प्याली पानी गया है। और यहाँ पर बैटर को चेक करने के लिए आपने स्पून पर इस तरह से चेक करना है कि लेयर इस तरह की बननी चाहिए और बैटर की यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और अब हम फ्राइंग पैन को कर लेंगे बहुत अच्छे से गर्म और इसमें 1 चमचा भर के ये बैटर डाल देंगे और साथ ही इस बैटर को पूरे फ्राइंग पैन पर फैला देंगे। यहाँ पर आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। सिर्फ फ्राइंग पैन गरम करने के लिए आप फ्लेम को हाई कर सकते हैं और जब फ्राइंग पैन गरम हो जाए और आप जब ये बैटर इसमें ऐड करें तो फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। और जब ये आपकी जो शीट है बनकर तैयार होगी तो आपको खुद से फ्राइंग पैन पर ये अलग दिखने लगेगी, इसके किनारे छूटने लगेंगे और साथ ही साथ हमारी ये शीट रेडी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बारीक सी लेयर है, बहुत थिन लेयर है, आप इसे आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी शीट तकरीबन रेडी हो चुकी है और अब हम इसे किसी भी स्पून की मदद से, और अगर आप हाथ से उठाना चाहें तो वो भी आप इसे उठा सकते हैं, बहुत ही इजीली अलग हो जाती है, चिपकती नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1 शीट हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी सी बनके। दूसरी शीट भी हम इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ बैटर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा तो वो मैंने फ्राइंग पैन से निकाल दिया। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इसको बनाना है अगर फ्राइंग पैन में आपको ये बैटर ज़्यादा लगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये शीट्स बनाने के लिए आपने सिर्फ नॉन स्टिक का बर्तन ही यूज़ करना है, उसके अलावा किसी लोहे के तवे वगैरह पर ये शीट्स बनकर तैयार नहीं होगी बल्कि चिपक जाएगी। तो यहाँ पर ये दूसरी शीट भी हमारी बनके रेडी हो गई है, आपको अलग होती हुई भी नज़र आ रही है।
तो ये शीट भी हम निकाल लेते हैं, बहुत ही अच्छी सी रेडी है। तो ये देख सकते हैं, इसे हमने स्पून पर उठा लिया है, सारी शीट्स हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह मैंने सब बना ली। तो है ना बहुत ही आसान सा तरीका शीट्स बनाने का, ना तो आटा गूंदने की झंझट और ना ही कोई और मसला। तो साथ ही अब हम इसके रोल रेडी कर लेते हैं। जो बैटर हमने तैयार करके रखा हुआ था उसके मैं बना रही हूँ रोल। रोल बनाने के लिए मैंने ये पूरी जो रोटी एक बनाई थी फ्राइंग पैन में, उससे मैं रोल रेडी कर रही हूँ। और समोसे के लिए मैंने इसे कर लिया हाफ़, और हाफ़ कर लेने के बाद अब हम इसमें बैटर रखेंगे। और साथ ही वो जो हमने बैटर तैयार किया है शीट्स बनाने के लिए, इसको चिपकाने के लिए भी हम उसी बैटर का यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ इसे हम समोसे का शेप दे देंगे। समोसे का शेप भी बहुत ही अच्छा सा रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी ये शीट्स बनकर हो गई हैं तैयार, और बहुत ही मज़ेदार से ये आलू के समोसे और हमारे ये चाइनीज़ चिकन वेजिटेबल्स रोल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको इस पॉइंट पर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले रमज़ान में आपने इस रेसिपी को करना है ज़रूर से ट्राई, क्योंकि यह बहुत ही आसान सी तरकीब, आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी इसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा थकेंगे नहीं। तो ये सारे रोल एंड समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। आप चाहें तो महीने भर के लिए बनाकर अभी से सेव कर दें और पूरे रमज़ान इसे इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त से रोल और समोसे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करके भी दिखा देते हैं। कढ़ाई में हमने लिया है थोड़ा सा ऑयल, और अब हम इस रोल को फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले रोल जल्दी से हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। तो यहाँ पर हमारे रोल जो है वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं और इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों है ना रोल और समोसे बनाने के लिए शीट्स बनाने की बहुत ही आसान सी तरकीब। ना तो इसके लिए आपको आटा गूंदना पड़ा और ना ही आपको बेलनी पड़ी बारीक सी शीट, और जिसके बाद आपको ये फिक्र भी रहती है कि ये शीट्स हमारी अलहदा हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि टूट ना जाएं। तो आप लोगों को शीट्स बनाने की ये रेसिपी कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। समोसे भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं, गोल्डन ब्राउन समोसे। और बहुत ज़बरदस्त से आलू के समोसे भी रेडी हैं और हमारे चिकन वेजिटेबल्स रोल भी बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से तैयार हो चुके हैं। साथ ही मैं आपको एक शीट दिखाऊँ जो कि मुझसे शुरू में टूट गई थी, तो उसके लिए भी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपसे भी ज़रूर टूटेगी। तो वो भी ज़ाया नहीं करनी, बल्कि लास्ट में आप उसे भी फ्राई कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त सी पापड़ी बनके तैयार हो जाएगी और बच्चे इसे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। रमज़ानुल मुबारक में आप छोलों की चाट पर भी आप इस पापड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों रोल और समोसे हमारे तो हो चुके हैं रेडी और मैंने रख भी दिए हैं फ्रीज़ करके, ताकि रमज़ानुल मुबारक में मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकूँ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इतने ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से ये रोल और समोसे ट्राई ज़रूर करने हैं। और इनकी जो फिलिंग मैंने आपको बताई है उस फिलिंग को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्ती है। यहाँ पर पापड़ी की क्रिस्प भी चेक कर लीजिए, कितनी क्रिस्पी, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये पापड़ी रेडी है। रमज़ानुल मुबारक में छोलों की चाट पे डालकर खाने में तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों गर्मा गर्म सा ये रोल है मेरे हाथ में और अब हम आपको इसकी फिलिंग भी चेक करवा देते हैं। मज़ेदार सा ये रोल रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकेदार। ये रोल और समोसे जब आप रमज़ानुल मुबारक में बनाएंगे तो रोज़ेदारों को तो इफ्तार में मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि हैं बहुत ही जायकेदार। और अब आपको एक आलू का समोसा भी तोड़ के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही गर्मा गर्म सा समोसा इस वक्त मेरे हाथ में है, जो कि बहुत मुश्किल से तोड़ रही हूँ। तो आलू का समोसा भी हमारा बहुत मज़ेदार है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को करना है ट्राई। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।